एक बार दुनिया के सारे राजवंश ही मिट्टी में मिल गए। क्यों? क्योंकि वो मालूम हो गया था कि ये लोग अब मानेंगे नहीं। और अगर भगवान ने कहा युधिष्ठिर, अगर ऐसे अधर्मी पापी ज्यादा जिंदा रहेंगे तो ये न जाने कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा। ये सुधरने वाले राजा नहीं है, इसलिए इनको मर ही जाने दो, मिट जाने दो। नए राजा बनाए जाएंगे जो कम से कम मातृशक्ति का सम्मान करेंगे, किसी की बहन बेटी का मां का अपमान नहीं करेंगे, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की। ऐसे ऐसे राजाओं को बनाया जाएगा, इन राजाओं को मर जाने दो। अब आप भगवान का फैसला है तो कोई क्या करेगा। इसलिए कुछ होने वाला है। आप सोचते इन लोगों के रहने से बहन बेटियों की इज्जत बचने वाली है? शराब की दुकानें देश के नेता लीडर बंद कर पाएंगे? नहीं। करेंगे? इनसे कितनों अपील करो आप। इनको आप दिल्ली भोपाल में भेजते हो, ये वहां बैठ करके क्या करते हैं? बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता, चाहे इस पार्टी के चाहे उस पार्टी के चाहे उस पार्टी के। थोड़ा सा अंतर के साथ अगर देखोगे, चोर चोर मौशेरे भाई, चाहे वो राम का नाम बोले, चाहे कृष्ण का नाम बोले, चाहे कीर्तन करें, ये बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। इनसे आशा कर रहे हो शराब की दुकानें बंद करेंगे लोग? ये मुर्गी पालन मछली पालन बंद करेंगे? इसलिए इन लोगों को मिट जाने दो। और यही होने जा रहा। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही। कोई नाराज हो गया आपसे, कुदरत भगवान ईश्वर परम पिता परमेश्वर आपसे नाराज हो चुके हैं। आपका कोई पूजा पाठ धर्म कर्म ईश्वर को मंजूर नहीं है। कोई पूजा है ये? मछली खाकर, अंडा खाकर, शराब पीकर, तिलक टीका लगाते हो, राम राम बोल रहे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। दिन भर राम राम और शाम को अंडे खाते हो, शराब पीते। कौन पूजा कर रहे? हमारे गुरु महाराज देखो, एक कथानक एक कहानी सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर बना था, सुंदर मंदिर। क्वार का नवरात्रि का पवित्र महीना लगा। अगल बगल की सारी जनता, 9 दिन का मेला लगता था, फूल बतासा लेकर ठसा ठस भीड़ मंदिर में पूजा के लिए। एक गांव में 20-25 आदमी आपस के संगी साथी दोस्त, उन्होंने कहा भाई देखो नवरात्रि चल रही है, 9 दिन तो हम लोग व्रत नहीं रह पाएंगे, लेकिन कम से कम इस पवित्र महीने में नवरात्रि में एक दिन के लिए हम लोग भी व्रत कर लें, पूजा कर लें देवी मैया की। कहा बस कल ही हो जाए। प्रस्ताव पास हो गया। अगले दिन कहा कल हम लोग शराब वराब कुछ नहीं पिएंगे, दिन भर व्रत रहेंगे। अब सुबह नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बताशा लेकर नदी के किनारे मंदिर में पूजा करने पूरी टीम उनकी गोल पहुंच गई। मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे, ठसा ठस भीड़ है, खड़ा होने की वहां जगह नहीं। अब उनके पूजा करने का समय आया, तब तक उसमें से एक उनके साथी को बड़ी जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा या तो यार बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई हमको जल्दी उपाय बताओ। तो उनके दोस्तों ने कहा भाई उपाय क्या? अरे 5 मिनट टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, निकलो वहां चलो नदी के किनारे जंगल में टट्टी करो, पानी मिलेगा। यहाँ कहाँ टट्टी करोगे, यहाँ कहाँ पानी है, यहाँ मंदिर के सामने। अरे उसने कहा 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड नहीं रुक सकता। अगर 5 सेकंड की देरी हुई तो हमारा चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा, आज बड़ी बेइज्जती हो जाएगी जनता में। तो उसके दोस्तों ने कहा अच्छा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू। अब यहाँ भीड़ में कौन नीचे देख रहा, सब तो देवी की तरफ देख रहे, मंदिर की तरफ। हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हैं, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, बालू में करो गड्ढा। अब बालू में गड्ढा करना हाथ से कोई कठिन तो है नहीं, कर दो।
लेकिन गड्ढा जरा मजगर करना, गहरा, और टट्टी करके बालू की पिंडी चढ़ा दो। पिंडी जरा चबूतरा मजबूत बनाना, किसी का पैर न पड़े, क्योंकि सब लोग देवी की पूजा में जाएंगे, टट्टी लग जाएगी, बेचारे अशुद्ध हो जाएंगे। अब उसको तो मिल गया नुस्खा, बस इतने में बैठा, टट्टी किया, बालू की पिंडी, चबूतरा बनाया, आउट करके चड्ढी पायजामा पहन के टनाटन हो गया। पानी तो मिला नहीं। अब वो आदमी लगा सोचने, हम तो अशुद्ध हो गए, पूजा क्या करेंगे अब चलो पूजा स्थगित, कल करेंगे। फिर से नहा धोकर हमारा फूल बतासा शुद्ध हो गया, उसको उसी चबूतरे पर फेंक दिया। और तो कहीं जगह, वही चबूतरे उतरे तो जगह बची थी, उस पर फेंक करके उसके साथी लगे सोचने, हम भी तो शुद्ध हो गए, हमारे सामने ही टट्टी किया और पानी नहीं मिला, चड्ढी पहन लिया, हम भी कैसे फूल बतासा देवी को चढ़ाएंगे। अब जो नहीं जान रहा उसको क्या पता क्या हो रहा है यहाँ। वो जनता तो पूजा में जा रही, और ये सब दोस्त जो है अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर फेंक कर कहा आज पूजा स्थगित, कल नहा धोकर फिर से पूजा किया जाएगा। अब ये लोग तो मेला के घेरे से बाहर निकल गए। पीछे वाले आए तो देखा फूल बताशा। अरे भाई कहा जरा ठहर जाओ, पैर न पड़े, न जाने क्या है। किसी ने कहा यार कोई देवी का स्थान तो नहीं है, इतना फूल बतासा। तो एक आदमी ने कहा यहाँ कहाँ देवी आएंगी, देवी तो आगे हैं। अरे किसी का गिर गया होगा। अरे कहा इतना गिर जाएगा, एक गिरेगा, दो गिरेगा, तीन गिरेगा, पांच गिरे, इतना इतना फूल बताशा। तब तक भीड़ में से एक आदमी दौड़ा आया। अरे कहा यही देवी मैया ने रात हमको सपना दिया, मार दिया दाव उसने, देखो यही दुनिया है, फर्जी झूठा। अरे कहा आज देवी ने हमको सपना दिया, कहा भगत कल हम नदी के किनारे प्रकट होने वाले हैं, बालू में हम प्रकट होंगे। हमने पूछा मैया तुम्हारा नाम क्या रहेगा, तो देवी ने कहा था मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। हमको देवी ने अपना नाम भी बता दिया। क्या नाम बताया? हंगामा देवी। बात पक्की हो गई। जनता को क्या पता, कोई कुछ जान रहा, इस पहाड़ में बना लो, उस पहाड़ में बना लो। फिर कहो हमारी देवी ने सपना दिया बलि चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ। फिर कहोगे इस देवी ने कहा कि हमको मुर्गा चढ़ा दो। बस यही तो दुनिया है। न किसी संत से पूछना, न गुरु से पूछना, न महात्मा से पूछना। अब जनता ने कहा भाई बात पक्की, जब देवी ने सपना दिया तो निश्चय ही देवी है। और वही देवी लगता प्रकट हो गई। तब तक चार आदमी घेरा बनाकर खड़े हो, कहा भाई ना ना पैर न पड़े, देवी हैं। तब तक एक कीर्तन मंडली बैठ गई, कीर्तन गाने लगे, कविता भी बना लिया 2 घंटा में। कहा जय जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी। कीर्तन शुरू। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़े हो गए, कहा दक्षिणा दो, दक्षिणा दो, कल से देवी का मंदिर बनेगा। अरे देवी बालू में कब तक रहेंगी, कल से यहाँ मंदिर उद्घाटन होगा। शाम तक दान दक्षिणा भी चद्दर में गिर गई, हजारों रुपया। फूल बतासा का टीला लग गया। जनता ने, पुरानी देवी शाम तक खंडहर हो गई। नई देवी के यहाँ भीड़ ज्यादा, पुरानी देवी के यहाँ भीड़ क्यों? जनता ने कहा पुरानी देवी की पूजा करते करते 10 बरस बीत गया, एक भी मिन्नत मनौती पूरी नहीं किया मैया ने। अब नई देवी की परीक्षा ली जाएगी, हो सकता नई मैया से कुछ काम बन जाए। वहाँ फूल बतासा कम, यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई। फूल बतासा का शाम तक टीला लग गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ कर जा रहे। अरे कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे, यहाँ कौन पूजा हो रही? मंत्री ने जाकर कहा भाई ये क्या कर रहे हो? अरे कहा महाराज हंगामा देवी मैया प्रकट हो गई। राजा ने कहा हंगामा देवी? आज तक मैंने किसी विद्वान से, किसी महात्मा से हंगामा देवी का नाम नहीं सुना। रामायण में, गीता में, वेद में, भागवत में मैंने भी बहुत कथा सुनी है, लेकिन हंगामा देवी कौन देवी है? राजा ने कहा मंत्री मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं इस देश का राजा हूं। मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा, नहीं तो मेरी जनता भटक जाएगी। राजा तो राजा है, कोई वोट लेना है राजा को।
राजा तो तलवार के बल पर राजा बनते थे, आज के नेता तो कहेंगे भैया पूजो पूजो, हम भी 2 लाख चंदा देंगे, बनाओ मंदिर। क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी, वोटें नहीं देगी, हिंदू नाराज, मुसलमान नाराज, यादव नाराज, ठाकुर नाराज, पंडित नाराज, ये नाराज। नेता लोग नाराज करके अपना वोट बिगाड़ेंगे, लेकिन राजा को कोई वोट बनाना, राजा तो तलवार के बल पर, उसको जनता को सही ज्ञान दिशा देनी। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद करो। देखो पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री फूल बतासा खींचकर किनारे करो, तो फूल बतासा खींचकर किनारे किया गया तो नीचे बालू की पिंडी मिल गई। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो लोगों ने कहा महाराज इसके नीचे देवी प्रकट हो रही। किसी ने कहा ये बालू अपने आप ऊपर आ रही है, कल भोर तक देवी की पिंडी ऊपर आ जाएगी। देवी अंदर हैं, ऊपर आ रही हैं, प्रगटीकरण कल होने वाला है। राजा ने कहा मंत्री हमको कल तक समय नहीं, जरा आज ही हम देवी को देखना चाहते हैं, जरा बालू हटाओ। तो अब जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी, टट्टी मिल गई, टट्टी मिल गई। अरे सुबह टट्टी किया, दोपहर तक कीर्तन होने लगा, शाम तक फूल बतासा चढ़ गया, शाम को तो राजा आ गए। जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी। राजा ने कहा मूर्ख, बेवकूफ आदमी, अंधविश्वासी, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा, देवी प्रकट हो गई। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया। इसी को गोस्वामी महाराज ने कहा है कि मारग सोई जा कह जो भावा, और पंडित सोई जो गाल। कहा जनता भटक गई। मतलब समझ रहे हो आप? कुछ समझ में आ रहा नहीं रहा? नाराज मत हो ना, हम आपको क्रिश्चियन नजर आ रहे हैं, हम आपको मुसलमान नजर आ रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी आप ही, हम लोग ये बोरे वाले आपको ईसाई धर्म के नजर आते हैं, ये जैकेट वाले आपको मुसलमान नजर आते हैं। अरे धर्म की रक्षा ऐसे कर पाओगे आप? गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मारग सोई जा कह जो भावा। जनता अपने मनमाने रास्ते पर चल पड़ी और हमारे धर्म गुरु पंडित सोई जो गाल बजाए, गाल बजाते रह गए, ये भाषण देते रह गए, कथा सुनाते रह गए। इनकी कथा पर जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में परिणाम क्या निकला कि अंधा गुरु व बहिरा चेला और होय नरक में ठेलम। कहा ब्राह्मणों ने भी कहा छोड़ो जनता को, अब उसको रोक नहीं पाए कि जजमान मछली मत खाओ, जजमान अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, नहीं तो हम कथा नहीं करेंगे। इन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं, चाहो अंडा खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे शराब पियो, चाहे जहन्नम में चले जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहेगी। इसको कहते हैं गाल बजाना। गाल बजाए, भाषण तो दिया, लेकिन जनमानस पर ब्राह्मणों का कोई असर, कोई असर है? आज आप किसी ब्राह्मण के गांव में जाओ, आपके रीवा मेरे को, नाराज मत होना, सावधान हो जाओ, ईश्वर किसी को माफ नहीं करता, इज्जत नहीं बचने वाली है। कितनों पिंगल पढ़ोगे ऐसे नहीं बचेगी। आज आपके रीवा में ब्राह्मणों के बहुत गांव होंगे। मान लो किसी गांव में जाओ, किसी गांव में जाओ जहां ब्राह्मण हैं, आप वहां भी 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी पंडित, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी पंडित। उस पर केवल पंडितों का नाम लिखो, ब्राह्मणों का। शाकाहारी पंडित एक तरफ, मांसाहारी पंडित एक तरफ। कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो, रियों वाले बोलना, हम नहीं। यही आवाज भगवान तक जा रही, भगवान तक जा रही है। बताओ आप, ब्राह्मण, मांसाहारी ब्राह्मण ज्यादा और शाकाहारी ब्राह्मण रीवा में अगर 50 भी मान लिया जाए, मान लो, वैसे हम आपकी इज्जत बचा रहे हैं। 58% नहीं, 50 नहीं, 50 से ऊपर हो गए। अगर ब्राह्मण मांस खाने लगेंगे, ब्राह्मण शराब पीने लगेंगे,
तो धर्म की रक्षा होने वाली है। फिर आप दावा छोड़ दो, आप ये कहो भाई हम नहीं बचा सकते धर्म को, और नहीं बचा पाओगे। अब आप किनारे हो जाओ। क्यों धोखा देते हो समाज को? क्यों आपने इनको गड्ढे में डाल दिया? आपने कभी इनको समझाया कि परम धर्म सुद विदित अहिंसा, पर निंदा समघन गिरीशा, धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, धर्म की मूल थियरी सिद्धांत, ये भारत के धर्म ध्वज रक्षक इन ब्राह्मणों को कम से कम जनता को समझाना चाहिए था। लेकिन आप तो राजनीति में चले गए, कहीं वहां भटक गए, कहीं वहां भटक गए। दोनों काम आप कैसे करोगे? कैसे कर पाओगे बताओ आप? धर्म भी सत्यानाश, राजनीति भी सत्यानाश। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर भाजी टकासिर। जनता बेचारी परेशान है, राम राज का इंतजार कर रही है, और देश की राजनीति कहां भटक रही है। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा, कौन राम राज लाओगे आप? 8 बरस की बच्ची, 10 बरस की बच्ची, 50-50 बरस के बुढ़े पकड़कर जंगल में बलात्कार करते, और बेटी ने पहचान लिया तो वहीं चाकू से तलवार से मार करके जंगल में फेंक रहे हैं। रोज समाचार आप सुन रहे हो, 1 मिनट में 1 बलात्कार की घटना भारत का औसत हो गया। 1 मिनट में 1 बलात्कार। कुछ तो मीडिया में आता, कुछ दबा दिया जा रहा। गरीबों का कौन उठाएगा? किसी का उठ जाता है जी, जबरदम बड़े बड़े लोग हैं। 1 मिनट में 1 बलात्कार, 60 मिनट में 60, 1 घंटे में 60, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, 24 घंटे का हिसाब लगाओ। ऐसा जुर्म, ऐसा अत्याचार तो रावण, कंस, दुर्योधन ने भी नहीं किया। केवल इतना ही कहा था दुर्योधन ने द्रौपदी को नंगा करके जंघा पर बैठा दो। और आज के दुर्योधन 8 बरस की बच्ची, 10 बरस की बच्ची, 50 बरस का बुढ़ा बलात्कार कर रहा, और बच्चे ने कहा आप बाबा हो, हम पहचान रहे हैं। क्या कर रहे हो? अरे तूने मुझको पहचान लिया। चाकू तलवार से मार डाला, जंगल में फेंक दिया कटी पटी लाश। अनर्थ कर दिया, धर्म कर्म का सत्यानाश, आदमी जानवर हो गया। इसलिए हम आपसे अपील है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। रामावतार क्यों हुआ? दशहरा क्यों मनाया जाता? कृष्णा अवतार आखिर क्यों हुआ? राम रावण का कोई युद्ध, कोई हिंदू मुसलमान का दंगा था? राम रावण, भगवान राम ने तो रावण को ही मारा। रावण कोई मुसलमान थे? अरे कौरव कोई मुसलमान थे, ईसाई थे, भगवान के ने मार दिया। एक ही घर के थे, लेकिन अंतर क्या हुआ? भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। धर्म दोनों मान रहे हैं। रावण भी वेद मान रहे हैं, भगवान राम तो वेद के स्वरूप ही हैं। वेद उनकी रचना ही है, वेद उन्हीं से प्रकट हुआ अगर वो ब्रह्म है। और अगर नहीं, बल्कि ये कहा जाए वो ब्रह्म थे भी। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। न मानो, आप अपना समझो, लेकिन हम भी मानते, आप भी मानते हो, तमाम लोग। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की। और इसी व्यापक ब्रह्म निरंजन से वेदों का प्रगटीकरण हुआ है। तो वेद तो उनका ही है। रावण भी वेद मानते थे, लेकिन वेद में लिखी ही बातों को उन्होंने मानने से इनकार किया। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, दोनों में झगड़ा हुआ। भगवान राम ने कहा ऐसा धर्म में नहीं चलने दे, तो धर्म की हानि है। ये धर्म का पराभव है, धर्म का पतन है, मांसाहार, हिंसा, हत्या। यही बात महाभारत में नजर आती है। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म भगवान श्री कृष्ण, और पांडवों का धर्म शाकाहारी, कौरवों का धर्म। युद्ध तो इसमें हुआ कि हिंदू मुसलमान का हुआ। एक ही देश है, एक ही घर है, कौरव पांडव एक ही घर के हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध है।
एक ही घर में पैदा, एक ही कुल खानदान में, दोनों की धमनियों में एक ही वंशज का खून बह रहा, बाप दादों का, पुरखों का, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग हो गए, मांसाहारी शाकाहारी। यानी ये बात सिद्ध करती कि मांसाहारी धर्म है वो अधर्म कहा जाता। इसलिए सावधान हो जाओ आप भी। ऑपरेशन मुसलमानों का नहीं, कहा मांस मछली अंडा दारू यदि ना छोड़वा भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई लड़ाई। मांस खोर मरी हैं हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, चाहे हिंदू होंगे चाहे मुसलमान होंगे, सिख होंगे ईसाई होंगे, कोई होगा। कहा मांस खोर मरी हैं हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई। सबसे पहले हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान का ज्ञान संसार में जाएगा, फिर लंदन अमेरिका जर्मनी जापान बदलेगा, और तब भारत को विश्व गुरु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जब आपका ज्ञान लंदन अमेरिका